गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो बोले थे कि हम उस पर चर्चा करेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो उसी आज पाई चार्ट के बारे में हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। पाई चार्ट एक्चुअल में सर्कल ग्राफ होता है, जो एक सर्किल के रूप में हम इसे दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड ए पाई चार्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं पाई चार्ट है क्या? पाई चार्ट, पाई चार्ट दैट इज द सर्कल ग्राफ। हम लोग जब कोई भी चीज को सर्कल के रूप में अगर दिखाते हैं, दैट इज अ ग्राफ, तो दैट ग्राफ इज नोन एज द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो है हमेशा एक सर्किल में ही हम लोग उसको शो करेंगे। सर्किल कहने का मतलब ये हुआ, सर्किल सर्किल दैट इज द दिस इज द सर्कल। और इस सर्कल में हम लोग इस प्रकार का डाटा को शो करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, जो बिल्कुल एकदम एक निगाह में एक ही बार में हम लोग इस बात को समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। बहुत ही आराम तरीका से समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो डाटा को हम लोग यहाँ पर लिखे, जैसे मान लीजिए कोई भी एनीबॉडी कोई भी मान लीजिए कोई होमवर्क कर रहा है 8 आवर्स होमवर्क करता है। 8 आवर होमवर्क कर रहा है, मतलब होमवर्क में वो टाइम 8 आवर दे रहा है। उसी तरह से आपको अदर वर्क जो कर रहा है वो 6 आवर टाइम दे रहा है। वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी जो वो देख रहा है वो 4 आवर टाइमिंग दे रहा है, और 6 आवर जो है वो स्लीपिंग में टाइमिंग दे रहा है। तो ये बात क्लियर हो जाता है वो कितना आवर जो है वो किस वर्क पर वो टाइम स्पेंड कर रहा है। तो हम अगर इसको एक सर्कल के रूप में दिखाएं तो इस तरीका से हम लोग सर्कल के रूप में हम लोग उसको आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी एनीबॉडी, कोई भी पर्सन या कोई व्यक्ति अगर जो है अपने वो खाने पर जो है इतना खर्च कर रहा है, या मान लीजिए खाने पर इतना वो मतलब स्पेंड कर रहा है, तो ये कहने का मतलब हो गया जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम वो 50% आइसक्रीम पर वो खर्च कर रहा है, और उसी प्रकार से पेस्ट्री पर वो 10% खर्च कर रहा है, जलेबी पर वो 15% खर्च कर रहा है, और आपको स्नैक्स पर वो 25% खर्च कर रहा है। तो ये बात ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर वो खर्च कितना कर रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है। मतलब अपने अगर जो भी उसकी आमदनी है उस आमदनी में वो 50% खर्च कर रहा है, और पेस्ट्री पर जो है वो मतलब अपनी आमदनी को आइसक्रीम पर 50% खर्च कर रहा है, पेस्ट्री पर वो 10% खर्च कर रहा है, जलेबी पर वो 15% खर्च कर रहा है, स्नैक्स पर वो 25% खर्च कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको चार्ट को अगर हम लोग को बनाना हो तो हम लोग अगले चार्ट को कैसे बनाएंगे कि ये 50% है और हमको सर्कल पर उसको ग्राफ को बनाना है, तो हम लोग कैसे ग्राफ को बनाएंगे, इस बात को भी हम लोग को समझना होगा। और समझने के लिए एक सिंपल वे में आपको, जो एकदम सिंपल वे है कि हम लोग कोई भी सर्कल को, जैसे मान लीजिए एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से सर्कल हमको यहाँ बनाना है, ऐसे करके सर्कल हम लोग बना रहे हैं, ऐसे करके सर्कल बना रहे हैं दैट इज सर्कल। तो सर्कल जो आपका हुआ, जैसे आपका ये सर्कल जो हुआ, ये सर्कल जो हो गया आपका ये सर्कल, ये बिल्कुल अब थोड़ा सा राउंड हुआ, ऐसे पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा, फिर भी जो है एक सर्कल हुआ, मैंने समझिए कि सर्कल है ये। और ये सर्कल जो इसी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल जो डिग्री, वहां से यहाँ तक जो डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक का वो 180 हुआ, लेकिन यहाँ नीचे में 180 दैट इज द टोटल कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री। मतलब सर्कल जो हमारा होता है वो सर्कुलर एंगल इसको बोलते हैं, सर्कुलर एंगल। तो सर्कुलर एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होता है, सर्कुलर एंगल दैट इज द 360 डिग्री, वो 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग 360 डिग्री पर हम लोग कैलकुलेट करके किसी भी पाई चार्ट को मतलब हम लोग शो करते हैं। जैसे कैसे हमको उसको शो करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज किया, जैसे मान लीजिए 50% आइसक्रीम, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ आइसक्रीम लिखते हैं, तो आइसक्रीम आपका जो हो गया आपका 50% हुआ। 50% का मतलब क्या समझे, परसेंट का मतलब होता है 100, 50/100, 50/100। अब इसको जो हमको 360 पर वो कैलकुलेट कर रहा है, 360 पर, दैट इज द कितना हुआ, 52 से और 100 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। तो देखिए ये जो यहाँ का जो इतना जो एंगल हुआ ये 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री का हम लोग इसको एंगल बनाया है, और 180 डिग्री जो है हम लोग आइसक्रीम पर उसको शो किए हैं। अगर हमको कोई भी सर्कल बनाना, सर्कल बना लेंगे और उसमें जो है प्रोटेक्टर लेकर के उससे जो है एक ऐसे लाइन
एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी से हम लोग जो है 180 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। और ऐसे भी 180 डिग्री, ऐसे जो है अगर हम लोग सर्कल ऐसे कर रहे हैं, अगर इसका एक सीधा लाइन खींच देते तो ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब हम लोग इसे 180 का 180 डिग्री हुआ। ठीक उसी प्रकार से आइसक्रीम की बात हो गई। अब आइसक्रीम की बात हुआ, अब हम लोग पेस्ट्री की बात करते थे। पेस्ट्री जो हो गया, तो पेस्ट्री कितना हुआ, पेस्ट्री आपका हो गया 10%, 10% दैट इज 10/100। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग को फिर 360 का करना है, 0 0 कट जाएगा है, और यहाँ कितना हो गया, ये 0 इधर से कट जाएगा, दैट इज कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री। अब हमको 36 डिग्री जो बनाएंगे, 36 डिग्री जो हमारा बनेगा, तो किस तरह से बनाएंगे 36 डिग्री जो है, हम लोग फिर वही प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर लेकर के इस पर हम लोग रख करके फिर 36 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये आपका 36 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 36 डिग्री का एंगल बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की मदद से हम 36 डिग्री एंगल बनाएंगे, दैट इज द 10% हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 15%, तो 15% क्या हो गया, 15% आपका जलेबी है, दैट इज द 15/100 इंटू 360। इस तरह से हम लोग सिमिलरिटी कैलकुलेशन करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 18 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो ठीक है, यहाँ पर फिर जो हम लोग 54 डिग्री का फिर एंगल बाय द प्रोटेक्टर एंगल से बनाएंगे। अब इससे 25 डिग्री स्नैक्स है, तो 25 डिग्री स्नैक्स हमको बनाना है, तो 25 डिग्री स्नैक्स कैसे बनाएंगे, तो 25 डिग्री स्नैक्स बनाने के लिए 25/100 यह स्नैक्स का होगा, यह स्नैक्स का होगा। स्नैक्स बनाना है 2500 इंटू 360, तो 25 4 जा 100 और 4 9 जा 36, दैट इज द 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल में बना देंगे, दैट इज 25 डिग्री। तो इस तरीका से अगर हम लोग एंगल बना रहा हो तो प्रोटेक्टर की मदद से, हम प्रोटेक्टर जो इस तरह का बना हुआ प्रोटेक्टर रहता है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, जिसमें इसमें इस तरह से 90 डिग्री में और ऐसे ऐसे इसमें आपको बना हुआ रहेगा प्रोटेक्टर के हिसाब से। और हम जो क्या करेंगे, इस बिंदु को, इस डॉट पॉइंट को, इस डॉट पॉइंट को इस डॉट पॉइंट से मिलाएंगे और मिला करके एंगल को यहाँ से माप करके जितना होगा उसको मिला करके ऐसे जो पेंसिल से आप डॉट बना करके इसे खींचेंगे। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिया, इस बिंदु को और इस बिंदु को, दैट इज इस पॉइंट को इस लाइन को यहाँ मिलान करेंगे प्रोटेक्टर से, और इसे 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री को ऐसे मिलान करेंगे और ये 90 डिग्री यहाँ से मिलान करेंगे, इस बिंदु करेंगे, ऐसे खींच देंगे, ये नहीं, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीका से जो है हम लोग जो है प्रोटेक्टर की मदद को लेकर के जो है हम अपने मतलब सर्कल पर, दैट इज द ब्रीथ पर जो है उस चार्ट को हम बना सकते हैं और बना करके उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। ये पाई चार्ट है और पाई चार्ट की मदद से बहुत ही मतलब हम आराम से एक ही दृष्टि में हम उस सारे चीज को जो है दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे समझना अत्यंत सुविधाजनक होता है, दैट इज कंफर्टेबल होता है, इजीएस्ट होता है, इजीएस्ट वे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस विषय को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, पाई चार्ट के बारे में, और भी इसके बारे में और भी अगले वीडियो में फिर हम एक्सप्लेनेशन और भी करेंगे हर चार्ट के बारे में। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आज आपको दिया। थैंक यू फॉर दिस।